डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इन थर्मोडायनेमिक्स, इसको याद रखना स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ईजी है, पर इसको समझना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हम आज इसी के बारे में बात करेंगे, पर जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि फेसेस क्या होते हैं, सिस्टम क्या होती है। सिस्टम कंसिडर करें तो बेसिकली यूनिवर्स हमारा सिस्टम और सराउंडिंग से बना हुआ है। सिस्टम वो होता है, वो या तो बीकर हो सकता है, वो या तो रिएक्टर हो सकता है। सिस्टम वो होता है जिसमें हम प्रेशर या टेम्परेचर या कंपोजिशन में कोई भी चेंजेस लाए तो उसकी वजह से उसके फेसेस में भी चेंजेस आता है। तो फिर फेसेस क्या है? फेसेस आपको पता ही होगा कि सॉलिड, लिक्विड और अगर हम गैसेस की बात करें तो वो हमारे 3 बेसिक फेसेस है। इसके अलावा भी कुछ फेसेस है जैसे कि प्लाज्मा है, पर अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। अभी हम ये सिस्टम और ये फेसेस के बेस पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इन थर्मोडायनेमिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है? इट डिस्क्राइब्स द मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स दैट मस्ट बी फिक्स्ड इन ऑर्डर टू डिफाइन अ पर्टिकुलर कंडीशन ऑफ द सिस्टम। मतलब कि सिस्टम की पर्टिकुलर कंडीशन डिफाइन करने के लिए जितने वेरिएबल्स हमें फिक्स करने पड़ेंगे वो नंबर को हम बोलते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को फाइंड करने के लिए हम फेस रूल का यूज करते हैं। अमेरिकन केमिस्ट जे विलार्ड गिब्स ने 1876 में प्रस्तावित किया था ये रूल, और ये रूल के हिसाब से इक्वेशन होता है F इक्वल्स टू C माइनस P प्लस 2। इसमें P है नंबर ऑफ फेसेस, C है मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट केमिकल कंपोनेंट्स और F है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और उसको वेरिएंस भी बोल सकते हैं हम। अब एक बात ध्यान रखने की जरूरत है, वो ये कि जो भी वेरिएबल्स फेस रूल में यूज हो रहे हैं जैसे कि प्रेशर है, टेम्परेचर है, कंपोजिशन है, वो सब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। मतलब कि वो सिस्टम के मास पर डिपेंड नहीं करती है। और दूसरी बात ये कि सिस्टम में एक फेस से ज्यादा फेसेस भी हो सकते हैं, पर वो सारे फेसेस इक्विलिब्रियम कंडीशन में होने चाहिए अगर हमें फेस रूल अप्लाई करना है तो। अब हम वाटर के पीटी डायग्राम के बारे में बात करेंगे, उसे थोड़ा समझेंगे और उसी के बेस पे वाटर के फेसेस जैसे चेंज होते हैं उसके बेस पर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैसे चेंज होती है, हम उसी के बारे में बात करेंगे। ये हमारा डायग्राम है प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का। वाटर जो हमारा पहले सॉलिड फेस में है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हैं उसका लिक्विड में कन्वर्जन होता है और लिक्विड से फिर गैस में कन्वर्जन होता है। एक फेस से दूसरे फेस में ये जो कन्वर्जन हुआ हम उसको फेस चेंज बोलते हैं। जब सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन होता है या फेस चेंज होता है तो हम उसको बोलते हैं मेल्टिंग। लिक्विड से गैस में अगर फेस चेंज होता है तो वेपोराइजेशन बोलते हैं, और सॉलिड से गैस में कन्वर्जन होता है डायरेक्टली तो हम उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। उसी तरह रिवर्स प्रोसेस भी यहाँ पे बताई गई है। अगर लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्जन होता है तो उसको बोलेंगे फ्रीजिंग, गैस से लिक्विड में कन्वर्जन होगा तो बोलेंगे कंडेंसेशन, और गैस से सॉलिड में कन्वर्जन होगा या फेस चेंज होगा तो हम उसे बोलेंगे डिपोजिशन। यहाँ पे आप देख सकते हो एक ट्रिपल पॉइंट भी है। ये ट्रिपल पॉइंट का मतलब है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस ये तीनों फेस को एग्जिस्ट है, मतलब कि सिस्टम के अंदर एक साथ में है तीनों, और तीनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। पर ये ट्रिपल पॉइंट पर्टिकुलर प्रेशर और टेम्परेचर पर ही होगा। तो उसका प्रेशर है 0.006 और टेम्परेचर 0.006 atm और टेम्परेचर है 0.01 डिग्री सेल्सियस। और आप जो ये यहाँ पे 3 कर्व देख रहे हो जैसे कि सब्लिमेशन, मेल्टिंग और वेपोराइजेशन, इन तीनों कर्व को फेस बाउंड्रीज भी बोलते हैं। चलो एक बीकर लेते हैं, उसमें हम आइस क्यूब रखते हैं और अगर हम कोई प्रेशर फिक्स कर देते हैं तो सॉलिड जोन में अगर आप देखेंगे तो हमें टेम्परेचर अपने आप नहीं मिलेगा। टेम्परेचर उसका T1 भी हो सकता है, T2 भी हो सकता है और T3 भी हो सकता है। अगर दूसरे तरीके से देखें तो अगर हम T1 फिक्स करते हैं तो उसका प्रेशर भी कोई भी हो सकता है, T3 भी हो सकता है,
P2 भी हो सकता है, P1 भी हो सकता है। उसका मतलब ये हुआ कि हमें दोनों वेरिएबल्स डिफाइन करने पड़ेंगे, इसलिए हम इस सिस्टम को बोलेंगे डाइवेरिएंट सिस्टम, कि जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी 2। तो अब चलते हैं लिक्विड फेज की ओर। इसमें भी सिस्टम हमारी डाइवेरिएंट होगी और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमारी 2 रहेगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम प्रेशर फिक्स करते हैं तो हमारा टेम्परेचर लिक्विड जोन में कुछ भी हो सकता है, T1 भी हो सकता है, T2 भी हो सकता है और T3 भी हो सकता है। और ऐसे ही अगर हम कोई भी टेम्परेचर फिक्स कर दे, सपोज कि T1 फिक्स कर देते हैं, तो लिक्विड जोन में प्रेशर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि P1 भी हो सकता है, P2 भी हो सकता है। तो सिस्टम को डिफाइन करने के लिए दोनों वेरिएबल्स को फिक्स करने की जरूरत पड़ेगी, प्रेशर को भी और टेम्परेचर को भी। ऐसे ही वेपर फेज की बात करें तो उसमें भी सिस्टम डाइवेरिएंट होगी और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 2 होगी। उसके एग्जाम्पल में भी हम समझ सकते हैं कि अगर प्रेशर P1 ले लें तो उसका टेम्परेचर कोई भी हो सकता है, T1, T2, T3 कोई भी। और अगर T1 को हम एग्जाम्पल के तौर पे फिक्स करते हैं तो उसका प्रेशर कोई भी हो सकता है, जैसे कि P1 हो सकता है, P2 हो सकता है, P3 हो सकता है। मतलब कि यहाँ पे भी हमें 2 वेरिएबल्स फिक्स करने पड़ेंगे अगर हमें सिस्टम को डिफाइन करना है तो। अब अगर हम ऐसे सिस्टम की बात करें जिसमें लिक्विड और सॉलिड दोनों कोएग्जिस्ट है इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 1 होगी, मतलब कि वो यूनिवेरिएंट सिस्टम हुई। कैसे? तो कि अगर प्रेशर हम उसका फिक्स कर देते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट के कर्व थ्रू हमें डायरेक्टली टेम्परेचर मिल जाएगा। सपोज कि वो टेम्परेचर T1 है। और अगर दूसरी तरीके से देखें तो अगर हम टेम्परेचर फिक्स करते हैं जैसे कि T2, तो हमें प्रेशर भी डायरेक्टली मिल जाएगा। मतलब कि अगर हम एक वेरिएबल को फिक्स करते हैं तो दूसरा वेरिएबल अपने आप मिल जाता है, इसलिए हमारी ये सिस्टम हुई यूनिवेरिएंट। अब इसी तरह अगर हम लिक्विड और वेपर फेज की बात करें, मतलब कि सिस्टम में इक्विलिब्रियम कंडीशन में दोनों अवेलेबल है सिस्टम के अंदर, तो भी हमारी सिस्टम होगी यूनिवेरिएंट, F इक्वल्स टू 1। कैसे? तो प्रेशर अगर हम फिक्स करते हैं तो वो टच होगा वेपराइजेशन कर्व पे और वहीं से हमें टेम्परेचर अपने आप मिल जाएगा। सपोज कि वो टेम्परेचर हमारा T2 है। अगर हम टेम्परेचर कोई भी फिक्स करते हैं, सपोज कि T1, तो उसका प्रेशर हमें अपने आप मिल जाएगा और सपोज कि वो है P2। तो उसी तरह बात करते हैं सॉलिड और वेपर फेज के बारे में। हमारे सिस्टम में सॉलिड और वेपर दोनों है, तो फिर से वो यूनिवेरिएंट ही होगा, F इक्वल्स टू 1 होगा। यहाँ पे अगर समझे तो अगर हम प्रेशर को फिक्स करते हैं तो सब्लिमेशन कर्व के थ्रू हमें टेम्परेचर भी डायरेक्टली मिल जाएगा, और अगर हम टेम्परेचर फिक्स करते हैं तो उसी कर्व के थ्रू हमें प्रेशर भी मिल जाएगा। मतलब कि एक ही वेरिएबल हमें फिक्स करना पड़ेगा, बाकी दूसरा वेरिएबल अपने आप फिक्स हो जाएगा। अब आखिर में हम बात करेंगे ट्रिपल पॉइंट की। ऐसी सिस्टम जिसमें सॉलिड, लिक्विड और वेपर तीनों कोएग्जिस्ट है इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो ऐसे सिस्टम को हम बोलेंगे इनवेरिएंट सिस्टम और इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है 0। ये ट्रिपल पॉइंट पर ही पॉसिबल होता है और ये वाटर का ट्रिपल पॉइंट फिक्स प्रेशर और फिक्स टेम्परेचर पर ही होता है, तो हमें कोई भी वेरिएबल फिक्स नहीं करना है। तो ट्रिपल पॉइंट पे प्रेशर होता है 0.006 atm और उसका टेम्परेचर होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस। और ये बात भी देखने लायक है कि मिनिमम नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किसी भी सिस्टम की 0 होती है। मैंने कोशिश की है थोड़ी इजी तरीके से समझाने की। अगर आपके पास ऐसे कोई और टॉपिक्स है जो आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो कमेंट्स में डालना मत भूलिए। थैंक यू।